जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास के अगला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए जानते हैं पहले प्रकाश का अपवर्तन है क्या। ठीक, आइए जानते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जो माध्यम होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, आइए जानते हैं, लिखते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं, बतलाते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए समझते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जल है, यहाँ पे क्या है? पानी है, नीचे क्या है? यहाँ पे जल है। देखिए, तो और इसके ऊपर क्या है? आप भी जानते हैं कि यहाँ पे क्या है? हवा है। यहाँ पे क्या है? हवा है। जल के ऊपर आप भी जानते हैं हवा है, जैसे मिट्टी के ऊपर हम लोग क्या है? हवा है। तो यहाँ पे नीचे क्या हो गया? जल हो गया। यहाँ से जब प्रकाश आएगा ना, यहाँ से जब प्रकाश आएगा, जल में प्रवेश करेगा, तो आप भी देखे होंगे कोई वस्तु ऐसे जब रखती है, मान लीजिए एक यही कलम है, हम कलम जल में डुबोते हैं, तो यहाँ जो हवा में रहेगा वो सीधी दिखाई देता है, और जल में रहता है वो हल्का टेढ़ा दिखाई देता है। जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन दिखाई कैसे देता है? हल्का टेढ़ा दिखाई देता है ना। तो इसको बोलते हैं हम, देखिए, इसको बोलते हैं विरल, इसको बोलते हैं सघन, यानी माध्यम का बोलते हैं, इसको बोलते हैं विरल माध्यम, इसको बोलते हैं सघन माध्यम ना। तो इसको हम समझेंगे, विरल क्या है, सघन क्या है। लेकिन इसको पहले समझिए कि जब हवा से यानी ऊपर से, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, लिखे हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्या जब प्रकाश प्रवेश करती है तो उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण है ना, जब एक माध्यम क्या हुआ? पहला मान लीजिए कि मीडियम का हुआ, पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ये क्या हुआ? सेकंड मीडियम है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि एक माध्यम ये है, एक माध्यम आपको ऊपर वाला है, एक माध्यम नीचे वाला, यानी ऊपर वाला क्या बोले हम? विरल, नीचे वाला क्या बोले हम? सघन। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, उसी क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। देखे होंगे आपकी जल में कोई वस्तु डूबी होती है तो क्या होती है? थोड़ा ऊंचाई दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए सिक्का गिर गया, अब पानी, जल यानी साफ है, तो उसमें पड़ा हुआ सिक्का ना अपने जो निचली सतह होती है उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। इसका कारण है, मुख्य कारण क्या है? अपवर्तन है। इसका मुख्य कारण क्या है? अपवर्तन है। अब आइए समझते हैं। फिर देखिए, हम इसके पहले पढ़े हैं चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन कैसे हो रहा था? जब ये प्रकाश आ रही थी और दर्पण से या कलई है, दर्पण से टकराने के बाद ये आ रही है, प्रकाश ये आ रही थी, और यहाँ पे टकराने के बाद ये जा रही थी। यानी इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। दर्पण से टकरा रही है तो ये देखिए, ये आ रही है तो आपतित, जा रही है तो परावर्तित ना। ये प्रकाश का क्या है? परिवर्तन में। लेकिन यहाँ पे ना ध्यान समझिएगा, यहाँ पे लौटती नहीं है, यहाँ पे
लौटती नहीं है, परिवर्तित नहीं होती है, हल्का से अपने मार्ग से क्या होती है, थोड़ा सा अलग हो जाती है। अब थोड़ा सा क्या जाना था इसको ऐसे, ऐसे हो गई। अच्छा इसको जाना था ऐसे और ऐसे जाना था, तो ऐसे इसे सीधा जाना था, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा ऐसे हो गई, यानी मुड़ गई। अब इसको आइए जानते हैं पहले ये क्या है, कैसे है ना, आइए जानते हैं पहले। देखिए ध्यान से समझेंगे इस बातों को। एक मान लीजिए यहाँ पे एक माध्यम है। अब देखिए माध्यम कहने का मेरा मतलब है मीडियम ना, एक ये माध्यम है क्या, आके जैसे यहाँ पे हम मानते हैं ये मीडियम फर्स्ट, ध्यान से समझेंगे, मीडियम फर्स्ट ना, मीडियम वन, और एक मीडियम लेते हैं हम दूसरा ना, ये क्या हो गया, ये सेकंड मीडियम हो गया, ये क्या हो गया आपका, बीच में कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए इसको क्या करते हैं, मीडियम का हो गया, इस सेकंड हो गया। अब देखिए इसके बीच से हम क्या करते हैं, अभिलंब बनाते हैं, अभिलंब खींचते हैं। इसके बीच से क्या किया हम, लगभग अभिलंब ये बनाया, क्या हुआ, इसके का नाम क्या है, अभिलंब, अभिलंब। अब देखिए ये एक माध्यम है और एक माध्यम है। ये मान लीजिए कि ये हवा है, ये कांच है, चाहे ये हवा है, ये जल है, कोई एक माध्यम मानिए ना। हम सब पढ़ेंगे माध्यम कैसे क्या होगा, कैसे सब होगा ना, सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो देखिए ये मान लीजिए ऊपरी सतह है, ये निचली सतह है, एक माध्यम ये है, एक माध्यम ये है। तो यहाँ पे हम माने हैं इसको हम कह दें आकि विरल कह दें, विरल माध्यम। इसको हम मान लें सघन माध्यम। अब देखिए विरल कहने का अर्थ क्या है, सघन कहने का अर्थ क्या है ना, विरल माध्यम सघन माध्यम है क्या है, विरल हम कह रहे हैं बार बार विरल, आप लोगों को दिमाग में चल रहा होगा ये विरल क्या है, सघन क्या है। देखो बाबू ध्यान समझिएगा, है देख चला, देख इधर देख, ना समझ में आएगा तो बाबू एक बार नहीं, जितना बार कहेगा बताएंगे, लेकिन समझ तू विरल मतलब क्या। देखो बाबू पदार्थ के जो घनत्व होती है ना, देखिए ध्यान से, किसी मेटर कोई पदार्थ इसका घनत्व है ना, डेंसिटी है ना बाबू, आखिर जब डेंसिटी जब घनत्व जब बात करें, आखिर देखिए ये मान लीजिए एक साबुन है ना, एक साबुन का टुकड़ा है ना, एक साबुन है टिकिया। अब मान लीजिए इसकी जो कण है, जो इसमें जो भी कण है एक दूसरे से चिपका हुआ है ना, सटा हुआ है ना, तो ये घना है, इसका घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है, इसका घना है, तो इसलिए क्या है, चिपका है। इसे खींचिएगा तो टूटेगा, जल्दी नहीं टूटेगा। तो देखिए सघन मतलब क्या होगा कि जिसका मॉलिक्यूल, जिसका अणु क्या होगा, एक दूसरे से बहुत नजदीक चिपका होगा ना। सघन मतलब क्या चला, देखिए देख यहाँ पर देख, सघन, घन मतलब क्या होता है, घन मतलब घाना। जैसे घाना वस्ती है ना, आप देखिए एक रोड पर चलते हैं ना, लिखा रहता है रोड पर आकि यहाँ घना वस्ती है, कृपया धीरे जाए। उसी तरह सेम कंडीशन बाबू यहाँ पर है, सघन मतलब क्या होगा, घना। तो जिसका जब देखेंगे अणु जो है ना, कण जो है ये ना, इलेक्ट्रॉन का है, एक दूसरे से बहुत चिपका हुआ है, वो क्या कहेंगे, घना कहेंगे। और जिसका जो होगा ये बाबू विरल, वो क्या होगा, दूरा होगा। ये बताइए हवा जो है, हवा एक माध्यम हम बताए एयर, ये बताइए इसका कण जो बहुत दूर है ना, है इसका कण का है बहुत दूर है इसके अपेक्षा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जिसका कण नजदीक होगा उसे क्या बोलेंगे हम, हैं नजदीक होगा बहुत तो इसको सघन, और जिसका दूर होगा उसे क्या बोलेंगे, विरल। इसको हम पढ़ेंगे फिर समझिए। अब देखिए आगे ये क्या होता है, आगे अब क्या होता है ना। अब देखिए अब इसमें हम प्रकाश की अपवर्तन में पढ़ेंगे। यहां से हम प्रकाश गुजार रहे हैं, यहां से प्रकाश गुजार रहे हैं, ठीक है, यहां से हम प्रकाश का किए गुजारे। अब देखिए यहां पे एक कट रहा है, तो ये जब गुजारे, यहां पे ये जब कट रहा है, ध्यान से समझेंगे इस बात को, तो ये क्या हुआ, आपतित किरण जब आ रही है ना, जब आप भी पढ़े प्रकाश का परावर्तन में जब आती है ना कोई किरण, तो क्या बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं आपतित किरण। ध्यान से समझेंगे चला, आपतित किरण, आपतित किरण ना। अब देखिए इसको हम बोलते थे ना, आके देख बाबू, देखिए यहाँ पर जब इसको हम बोलते थे ऐसे आ रहे थे, ये आपतित किरण, ये दर्पण से टकरा कर का बाहर जा रहे थे, परावर्तित बोलते थे
ना, लेकिन बाबू ये दर्पण से परिवर्तन हो करके जा रही थी, लौट रही थी, लेकिन बाबू इसको ना ये लौटती नहीं है, लौटती नहीं है, सरल से विरल माध्यम, विरल से सघन माध्यम में जाती है ना। ये क्या होती है, ये लौट अपने माध्यम से में ना थोड़ा सा इधर उधर भटक जाती है, यानी हल्का सा उठ जाती है, टेढ़ा हो जाती है ना। तो इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब ध्यान देंगे यहां पे, अब देखिए बाबू यहां पे ये क्या हो गया, हम मान लीजिए ये अभिलंब को हम क्या माने, mn मान लेते हैं कुछ। अब देखिए यहां पे ये, यहां पे जब हम प्रकाश गुजारे ना, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं b, और इसको क्या बोलते हैं हम, यहां पे हम क्या बोलते हैं, यहां पे डालते हैं o, जिसे बोल दिए हम अभिलंब, अभिलंब बिंदु, अभिलंब बिंदु। अब ध्यान देंगे यहां पे ये क्या हो गया, अभिलंब बिंदु। अब एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, एक एक पॉइंट कीजिए एकदम आसानी से, बारीकी से। ये समझ में आ रही होंगी हमको लग रहा, आखिर नहीं आएगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम दोबारा बनाने का बतलाने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। अब देखिए यहां पे ना, यहां पे देखिए, यहां पे एक कोण बन रही है, दिख रहा होगा आपको, यहां एक कोण बन रही है और एक यहां पे कोण बन रही है, देखिए। तो इसको बोले आपतित किरण से ना, इसको जो ये का है आपतित किरण और अभिलंब से एक कोण बन रही है। ध्यान से समझेंगे इस बात को, देखो बाबू फिर समझिए इसको। एक मीडियम अलग था, एक मीडियम अलग है, जिसको बोलते हैं, इसको हम क्या मान ले, हम हवा मान लेते हैं, इसको हम जल मान लेते हैं ना। अब देखिए ये एक मीडियम अलग था, ये मीडियम जो प्रकाश की किरण है तो इसको आपतित, और ये क्या बोलते हैं अपवर्तित किरण, यानी हल्का सा टेढ़ा होता है। इसको पढ़ेंगे, पहले यहाँ समझिए पहले ये होता क्या है ना। ये क्या हो गया बाबू, अभिलंब। तो ये क्या डालिए यहाँ पे, अभिलंब यानी अभिलंब बिंदु ना, इसको क्या बोले, अभिलंब बिंदु बोल दिए ना। अच्छा है, आपतन बिंदु बोल सकते हैं, आपतन बिंदु। यहाँ पे क्या हो गया, अभिलंब बिंदु। अच्छा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ना। अब देखिए यहां पे आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। अब देखिए आपतन बिंदु हो गया। अब देखिए यहां पे आगे अब क्या होता है, आकि इससे अभिलंब से और आपतित किरण से, अभिलंब से और आपतित किरण से एक कोण बन रहा है, जिसे बोलेंगे आपतित, आपतित कोण। ध्यान समझेंगे, देखिए ये क्या है अभिलंब, ये क्या है आपतित किरण, दोनों से मिलकर क्या है एक कोण बन रहा है, जिसे बोलेंगे क्या, आपतित किरण, सॉरी आपतित कोण। अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे क्या होगा, ये अपवर्तित ना, अपवर्तित किरण जो है ना। अब देखिए अभिलंब, ये अभिलंब है और अपवर्तित किरण से एक कोण बन रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलेंगे हम, जिसे क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण, इसे बोलेंगे हम अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे हम, अपवर्तन कोण। अब देखिए ये चीजें आपको समझ में आ रही है ना, देखिए ध्यान से, क्योंकि इसमें जो भी है बहुत नॉर्मल है, आसान है, आपको भारी नहीं समझना है, बिल्कुल आसान है। और इतना आसान हम फिगर के साथ बता रहे हैं, आखिर आप एक दो बार देख लीजिएगा ना तो कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। तो ध्यान से समझेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इसका नाम देते हैं हम आई, इसका नाम हम क्या देते हैं, आर, ठीक है। अब देखेंगे हम दे दिए यहाँ पे नाम भी सब दे दिए। अब देखिए यहां पे हम बात करें ना आपतित किरण, देखेंगे ध्यान से, आपतित किरण क्या है इसमें, देखेंगे ए और ओ को क्या बोलेंगे हम, ए और ओ को क्या बोलेंगे हम, आपतित किरण, आपतित किरण ना। अब देखिएगा
ए और ओ क्या हो गया, आपतित किरण हो गया, ये हो गया ना आपतित किरण। अब ध्यान समझेंगे, अब देखिए ओ और बी को क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। ओ देखिए ये भी रख सकते हैं, चाहे ओ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ बी को क्या कह सकते हैं, अच्छा बी ओ को क्या कह सकते हैं, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण देखिए आप देख ध्यान से बाबू, यहां से भी कह सकते हैं, चाहे यहां से भी कह सकते हैं, इसको ओ ए चाहे ए ओ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ बी कह सकते हैं, चाहे बी ओ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू, ए ओ क्या हो गया, आपतित किरण, ए ओ क्या हो गया, अपवर्तित किरण। अब देखिए यहां पे क्या है बाबू, एम एन क्या है, ये तो अभिलंब है। एम एन क्या है, एम एन तो अभिलंब है। क्या है, एम एन क्या है, अभिलंब है। अब देखेंगे एम एन अभिलंब है, तो इस पर ना यहां पे देखेंगे, ये देखिए आपतन बिंदु, अभिलंब बिंदु जो बात करें, यहां पे देखिए आपतन बिंदु ओ क्या है, तो ओ आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है। अब देखेंगे ध्यान से आपतन बिंदु, अब देखिए ये कोण बन रहा है, किससे किससे, अभिलंब से और आपतित किरण से। ध्यान समझेंगे, यहां पे अभिलंब और आपतित किरण से, देखिए ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब। ध्यान समझेंगे, ये है, ये क्या है, ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब। इन दोनों से एक कोण का निर्माण हो रहा है, जिस कोण का क्या नाम दिए हैं हम, आपतित किरण। क्या नाम दिया है, यानी सॉरी आपतन कोण। ये क्या हो गया, आपतन बिंदु। ये क्या हो गया, आपतन बिंदु। अब देखिए यहां से आपतित किरण, यहां से देखिएगा आपतित किरण और एक अभिलंब से एक कोण बन रही है, यानी ए ओ और एम, ए ओ एम। ये क्या है, ए ओ एम क्या है, ए ओ एम, ये क्या है, तो आपतित कोण है। क्या है, आपतित कोण है। क्या है, अच्छा है, देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आपतित कोण, अच्छा है अपवर्तन कोण। ये क्या हो गया, आपतित कोण, अच्छा है आपतन कोण, इसको भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आपतित कोण, अच्छा है आपतन कोण भी आपतन कोण कह सकते हैं, क्योंकि ये आपतित किरण है, तो इसी से कोण का निर्माण हुआ है। अब देखेंगे ए ओ एम हो गया। अब देखेंगे बाबू एन ओ बी, ध्यान से समझेंगे, यहां पे एन ओ बी, एन ओ बी, ये क्या हो गया आपका, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझेंगे, यहां पे ए ओ क्या हो गया, ए और ओ क्या हो गया आपका आपतित किरण, और बी ओ, अच्छा ओ बी को ये आपका अपवर्तित किरण हो गया, और एम एन क्या हो गया, ये आपका अभिलंब हो गया, ओ क्या हो गया आपतन बिंदु या अभिलंब बिंदु हो गया, ए ओ एम आपतित कोण या आपतन कोण हो गया। इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण क्या हो गया, एन, यहाँ पे एन, या इससे कोण बन रहा है ना, इससे कोण बन रहा है, यहाँ से और आएगा ना आगे, तो एक कोण का निर्माण होगा कि नहीं, यहाँ से देखिए, यहाँ से और आगे देखिए कोण का निर्माण हो गया ना, ऐसे का निर्माण होगा। अब देखिए इसको क्या माने हैं, ए ओ एम, ए ओ एम बराबर क्या माने हैं, बराबर हम आई कह सकते हैं, आई कह सकते हैं। अब इसको क्या माने हैं, एन ओ बी बराबर क्या माने हैं, आर, यानी यहाँ पे आपतन कोण क्या हो गया, आई, यहाँ पे अपवर्तन कोण क्या हो गया, आर। ठीक, ये आपको चीजें समझ में आया होगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अच्छा चलिए आगे आइए, अब देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, उसको भी हम इसके बाद में देखेंगे। लेकिन आइए पहले जानते हैं कि ये विरल क्या होती है माध्यम और सघन माध्यम क्या होती है। एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, एकदम चला धीरे धीरे, एकदम कोई हड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। ज़्यादा चालाकी कीजिएगा, ज़्यादा फास्ट चलिएगा, कछुआ और जानते हैं ना खरगोश की कहानी वाला, उसी तरह मार दीजिएगा, बाउंड्री फाँद दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा।
आराम से मस्ती में धीरे धीरे चलिए। अगर फास्ट चलिएगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, और चीज़ें अगर समझ में नहीं आएगी तो आपको दिक्कत होगा समझने में और जानने में। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल आसानी से बारीकी से, साइंस बाबू बहुत आसान है। लोग कहते हैं अगर साइंस भारी है, जी नहीं, कहना उनका परम सत्य भी है। जो लोग नहीं पढ़ते उनके लिए भारी है। आप जो पढ़ रहे हैं ना, सोच रहे, समझ रहे, देख रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया है साइंस। चलिए आइए देखते हैं आगे अब क्या है। आगे अब सोचते हैं, देखते हैं। देखिए बाबू अब क्या है ना, मीडियम। मीडियम मतलब माध्यम। अब आइए जानते हैं, ध्यान समझिएगा यहाँ पर भी, मीडियम। मीडियम, अब मीडियम आ गया, माध्यम आ गया। अब देखिए माध्यम जो है ना, माध्यम दो प्रकार के होते हैं। माध्यम क्या हो गया, दो प्रकार के होते हैं। तो आपको अभी बताए हैं, एक क्या होता है सघन माध्यम, एक क्या होता है विरल माध्यम। क्या होता है, एक सघन माध्यम, दूसरा क्या होता है, पहले लिखिए सघन माध्यम। सघन माध्यम, विरल माध्यम। विरल, सघन माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है, अब देखिए ये अभी आपको बतलाए हैं और ये अब हमको पढ़ना है। आखिर ये क्या है, माध्यम दो भागों में बांटा गया। क्या, माध्यम को दो भागों में बांटा गया है, पहला सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। तो सघन माध्यम क्या बताया, जिसका घनत्व बताए थे ना अभी, आखिर जिसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, आज जिसका घनत्व कम होगा उस विरल, जिसका ज्यादा होगा सघन। यानी डेंसिटी के बाद घनत्व की बात करें तो जब देखेंगे, जब घना होगा, जब प्रकाश की, जब देखेंगे इससे प्रकाश की कण का होगा, जब घना होगा ना, जब घना होगा तो इससे प्रकाश की कण का होगा, प्रकाश की कण। जब इससे प्रकाश भेजिएगा तो घना में क्या होगा, कम होगा। इसका कण का है विरल का, इसका विरल का कण का है नजदीक नजदीक नहीं है महाशय, दूर दूर है, इसमें कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे बात कर, आइए समझाते हैं, इसको दिखलाते हैं, बताते हैं। यानी प्रकाश की चाल इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा। ऐसे क्यों, क्योंकि इस पे हम अभी बताएं कि जब प्रकाश, जब कोई पदार्थ हो है ना, इसका जो कण घना है, नजदीक है, जैसे कांच है, मान लीजिए एक गिलास है, एक गिलास है, तो इसका जो कण होता है ना, इसका कण जो इसमें है, तो प्रकाश भेजिएगा ना, तो ये मान लीजिए हवा के अपेक्षा, ये हवा के अपेक्षा क्या है, इसका कण जो है ना नज़दीक है, इसका कण क्या है, नज़दीक है। मान लीजिए इसका अपेक्षा तो इसमें थोड़ा तेज चलेगा, इसमें क्या होगा, थोड़ा कम चलेगा। यानी इसीलिए लिखे हैं आगे कम और ज़्यादा। अगर जल में भी होगा तो यही कहानी होगा, अगर इसमें होगा तो भी यही कहानी होगा। ठीक है, अब चलिए चाल आइए देखते हैं ध्यान से। चाल देखिएगा, चाल घनत्व पर निर्भर करता है। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं हल्का सा। देखिएगा चाल घनत्व पर निर्भर करता है। चाल घनत्व पर, डेंसिटी पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। यानी मेरे कहने का बाद है आखिर चाल डेंसिटी पर, घनत्व पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है ना आखिर चाल ये घनत्व है क्या, तो जितना जो सटे रहेगा ना, जिसका कण आपस में जितना सटे रहेगा उसका घनत्व ज्यादा, और जितना जिसका कण का है दूरा होगा उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। इसलिए लिखे हैं कि घनत्व, चाल घनत्व पर निर्भर करता है। अब कौन सा पदार्थ ज़्यादा ठोस है, कौन सा पदार्थ कैसा है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है, इसमें सब में अलग अलग माध्यम है। हम देखेंगे इसके जस्ट बाद, अभी 2-4 मिनट के बाद देखेंगे ना। अब आइए पहले जानते हैं सघन माध्यम और उसके बाद विरल माध्यम। सघन, अब आइए सघन माध्यम देखते हैं। सघन माध्यम ध्यान से समझेंगे। इस सघन अभी बतलाया है आखिर सघन माध्यम क्या है ना। देखिए सघन माध्यम अभी बताए हैं आखिर जिसमें प्रकाश की चाल धीरे होगी, जिसमें क्या होगी, प्रकाश की चाल धीरे जाएगी, उसे क्या कहेंगे हम, सघन ना। जिसमें प्रकाश की चाल धीरे होगी उसे क्या बोलेंगे, सघन। यानी जिसका जो
इसका जो मॉलिक्यूल है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, अणु है, आपस में एक दूसरे के साथ कण जो है ना आपस में चिपके हुए हैं, बहुत क्या है घनिष्ठता के साथ पकड़े हुए हैं, यानी जिसकी बात घनत्व पर निर्भर करता है। देखिए बात हम बताएं, आखिर प्रकाशिक होती है ना प्रकाशिक चाल, सघन का प्रकाशिक चाल क्या होती है ना, प्रकाशिक चाल होगी, प्रकाशिक घनत्व होगी ना, सघन प्रकाशिक घनत्व अधिक होती है और क्या होती है प्रकाश की गति कम होती है, यानी प्रकाशिक घनत्व अधिक, प्रकाशिक घनत्व क्या होगी अधिक होगी, सघन में क्या होगी प्रकाशिक घनत्व, सघन में क्या होगी तो प्रकाशिक घनत्व अधिक और प्रकाश की चाल कम होती है ना। इसको समझेंगे, प्रकाशिक घनत्व अधिक यानी बात क्या है उस पदार्थ की, उस मॉलिक्यूल की ना, उस पदार्थ की जैसे बात करें उसका जो है मैटर जो पदार्थ है ना, वो उसका जो मॉलिक्यूल बात करें आखिर बहुत आपस में चिपका है ना, उसका घनत्व क्या है अधिक, तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी गति क्या होगी उसमें कमी ना होगी जी है, प्रकाश की क्या होगी गति कमी ना होगी, यानी हम प्रकाश की चाल क्या होगी कम होगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि ईंटा के टुकड़ा लें, एक ईंटा के टुकड़ा लें और उसमें हम प्रकाश, एक ईंटा के टुकड़ा ले और उसमें हम प्रकाश भेजाएं ना, प्रकाश को बार बार हम मारे प्रवेश कराए तो क्या प्रवेश करेगा नहीं ना। तो वैसा ही है, सेम कंडीशन है कि जब प्रकाशिक घनत्व अधिक तो प्रकाश की चाल कम, यानी उसे क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे सघन कहेंगे। ठीक है, अब आइए बात करें आखिर विरल की, जैसे बात करें हम विरल की तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा प्रकाशिक घनत्व क्या होगा कम, प्रकाशिक घनत्व कम और प्रकाश की चाल अधिक होता है। अब देखिए ये कैसे होगा, अब देखिए घनत्व यानी हम कह दे हवा क्या, हवा देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हवा है, हम दिख रहे हैं नहीं देखते हैं ना, हवा दिखते नहीं है बिल्कुल, हम दिख रहे हैं हवा का नहीं दिख रहे, जैसे हम महसूस करते हैं उस, तो देखिए यहाँ पे घनत्व क्या है उसका प्रकाशिक घनत्व कम, तो प्रकाश जब उसका प्रकाशिक घनत्व कम हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका चाल का होगा अधिक होगा ना। अब देखिए आता है ना कि लोग कहते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात या हवा में, तो निर्वात में यानी शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसको हम अभी बताने वाले हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन थोड़ा माध्यम है ना ये हवा है, इसमें थोड़ा सा प्रकाश का हो जाती है कम हो जाती है ना। तो आइए ये पर समझ में आया ना कि विरल जो प्रकाशिक घनत्व कम और प्रकाश की चाल क्या होगी अधिक हो जाएगी। अब आइए देखते हैं आगे। ठीक, अब देखिए प्रकाश ये दोनों है ना अलग अलग हम भेजते हैं। देखिए अगर ध्यान से, अगर मान लीजिए हम लोग सब लोग एक डोरी में ईंट को बांधकर, पत्थर को बांधकर, चाहे एक कुछ भी अगर भारी वस्तु को बांधकर हम नचाते हैं फेंकते हैं ना, तो उसी तरह सेम कंडीशन इसी पर है सरल और विरल समझने की ना, सरल और विरल समझने की कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान समझिएगा, देखिए सघन ये क्या है, हम सघन को लेते हैं, ये मान लीजिए ये माध्यम है, ये क्या है ये माध्यम है ना, एक माध्यम हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, ये सघन हो गया, ये विरल हो गया, ये क्या हो गया इसको अभी बताए हैं, ये क्या हो गया, क्या नाम है इसका बाबू, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब हो गया। अब यहां से देखेंगे ये सघन है और ये विरल है, यानी ये घना है ये घना नहीं है ना। तो ये देखेंगे यहां से जब बाबू प्रकाश हम भेजाएंगे
ये क्या हो गया, ये हो गया आपतित किरण ना, ये क्या हो गया वो आपतित किरण ना, ये हो गया आपतित किरण ना। अब देखिए यहां से जब हम भेजाएंगे ना, तो जब विरल में जाएगी ना, आप भी समझिएगा ध्यान से, आखिर जब भारी वस्तु कोई देखेंगे घना, तो जब भारी वस्तु कोई फेंकते हैं ना तो अगर माध्यम अगर खाली रहता है, माध्यम अगर खाली रहता है तो थोड़ा दूर जाएगा, अगर माध्यम हो थोड़ा घना रहता है तो क्या होगा, थोड़ा नजदीक जाता है। जब प्रकाश एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। यानी ऐसा क्या होगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। तो ये सघन माध्यम है, तो ये क्या है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण जब यहाँ से जब यहाँ यानी आप सघन से विरल में जाती है तो यहाँ से देखिए, जाना था इसको तो ऐसे, जाना था इसको ऐसे, लेकिन ये क्या है बाबू, सघन है, ये विरल है। तो सघन घाना से ना, ये घाना से ये क्या होगी, जब विरल में जाएगी नहीं तो थोड़ा सा अविलंब से दूर हट जाएगी। जाना था इसको, देखिए जाना था तो इसको ऐसे, लेकिन अविलंब से क्या होगी, ये थोड़ा दूर हट जाएगी। क्यों हट जाएगी, क्योंकि देखिए ये तो ऊपरली है ना, ऊपर वाला हम क्या लिए हैं, मीडियम घना लिए हैं, यानी सघन लिए हैं, नीचे वाला क्या लिए हैं, हम विरल लिए हैं। अगर सेम कंडीशन बाबू हम बात करें ना, ये सघन हो गया, अब विरल देखिएगा, अगर विरल की बात करें तो देखेंगे विरल के, हम इसको मानते हैं ऊपर विरल और नीचे क्या माने हम, सघन। ठीक है, अब देखिए सेम कंडीशन है, आकि यहां से जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में यानी खाली से आप घाना में भेज रहे हैं, आप खाली से घाना में भेज रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए विरल से ना बात करें, आकि जब देखिए ये हल्का है यानी हवा में उड़ रही, हवा में देखिएगा, अब मान लीजिए एक गिलास है, मान लीजिए एक गिलास है ना, ये कलम, ये हवा में उड़ रही, इसमें गिलासिया को क्या कीजिए, इस कलम को क्या कीजिए, इसको रस्सी से बांध दीजिए, तो उड़ने के जो इसका जो गति होगा वो क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा ना। और मान लीजिए जहाँ ऊपर जा रहा था, ऊपर भाग रहा था, तो क्या होगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए विरल है ना, तो विरल सघन है, तो यहाँ पे इस जाना चाहिए था ऐसे, जाना तो चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये घाना होने के कारण क्या है, थोड़ा अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ये क्या होगा, थोड़ा अविलंब की ओर मुड़ जाती है। समझिए ध्यान से, देखिए विरल माध्यम में कहने का मतलब है आकि ऊपर खाली है, नीचे का है घाना है, तो इसमें घन में आएगी तो थोड़ा नजदीक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ईंट के टुकड़ा हम बांध लेते हैं, अगर ये खाली है तो यहाँ पे क्या किया, हवा में थोड़ा सा अधिक होगा, लेकिन यहाँ पे जब घाना में आ जाएगा थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा नजदीक हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। अब देखिए, अब उसको हम सिद्ध करते हैं, आइए प्रूफ करते हैं कैसे कैसे आता है। बच्चा क्या करता है, लोग याद कर लेता है, लेकिन बाबू देखिए याद नहीं करना है, आपको समझना है, आपको याद नहीं करना है, समझना है एक एक करके ढंग से। देखिए आइए जानते हैं, देखिए प्रकाश की चाल, देखिए प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ध्यान समझेंगे, प्रकाश की चाल लगभग कितना हुआ, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी 3 पर कई गो जीरो, इकाई दहाई, देखिए इस तरह हम करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये क्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब क्या हो गया, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए इसको हम आता है पेपर में आके, इतना न देखकर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया है, इसे कैसे होगा। तो आइए जानते हैं।
देखिए बाबू, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप भी जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन चला 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर। देखिएगा, अब देखिए यहाँ किलोमीटर में ठीक है, किलोमीटर में ये ठीक है, लेकिन आता है 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर होता है। हमको इसको कन्वर्ट करना है इसमें, यानी बाबू यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, कोई जीरो है तो 1 2 3 4 5, 3 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, चला 5। देखो देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 तो 10 के पावर कितना हो गया 5, तो किलोमीटर प्रति सेकंड छोटा सा आ गया। अब देख चला, देख यहाँ किलोमीटर के ना बाबू, किलोमीटर के 1 किलोमीटर में कितना दिया है 1000 मीटर, यानी 3 गुणे 10 के पावर 5 तो हो जाएगा, लेकिन किलोमीटर के बदला में क्या दें 1000 मीटर डाल लेते हैं, 1000 मीटर। अब इसको मीटर हम कर दिए तो प्रति सेकंड भी आएगा साथे में, क्योंकि मीटर में किलोमीटर किस में कन्वर्ट कर दिया हम, मीटर में। अब देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे 3 गुणे 10 के पावर 5, यहाँ पे देखिए 1000 यानी 10 के क्यूब, यानी 10 के क्यूब क्या होता है तो 1000। किस तरह, तो 10 के क्यूब मतलब क्या है 3 बार गुणा करते हैं 10 में, हम क्या करते हैं 10 में, यानी 1 1 2 3 1 2 3, यानी कितना आ गया बाबू 10 के पावर कितना क्यूब, यानी कितना हो गया यहाँ पे 10 के क्यूब मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब गुणा, जब बेस यानी आधार जब समान रहता है तो पावर क्या होता है गुणा के जुट जाता है, तो 3 गुणे 5 या 3 8, यानी 10 के पावर कितना हो गया 8। देखिए चला यही देता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यही क्या हो गया, यही बराबरे है, लेकिन कहने का अंतर ये था कि वो किलोमीटर में है, ये क्या आ गया मीटर में आ गया ना। तो फिर से समझ में आएगा ना, देखिएगा कोई दिक्कत होगा तो दोबारा देखिएगा, तीसरा देखिएगा, नहीं तो आइए फिर एक बार समझा देते हैं। 3 1 2 3 4 5, तो 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर है ना, तो हम इसको क्या किए मीटर में, यानी 1 किलोमीटर पर कितना 1000 मीटर, 3 गुणे 10 के पावर 5 गुणे, यानी इसको हम क्या किए मीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो इसका 5 हो गया, इसे 10 से क्यूब कितना होता है 1000, तो यानी यहाँ पे 1000 आ गया। तो पावरवा जब बराबर रहता है ना, जब गुणा में क्या होता है, जब पावर समान रहता है तो बेस आधार समान रहता है ना, तो पावर क्या होता है जुड़ जाती है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ गया। अब आइए देखते हैं कि आपको पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसको भी थोड़ा देख लिया जाए। देखिए ये आता है आपको उलझाने के लिए आता है, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ डिफिकल्ट कुछ हार्ड नहीं है बाबू, ये आपको उलझाने के लिए आता है कि बच्चा जानता है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न भी लगभग धीरे धीरे चेंज हो रहा है। प्रश्न बाबू किताब वही है, लेकिन प्रश्न क्या है, पूछने का तरीका का धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि प्रश्न किताब भी वही है, पढ़ाने वाले भी वही है। प्रश्न क्या है बाबू, ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो अब मार दीजिएगा, बाउंड्री पार हो जाइएगा। छक्का जैसे होता है ना क्रिकेट में लोग मारता है लोग बाउंड्री पार, उसी तरह आप भी क्रिकेट खेलिएगा तो क्या होगा पार हो जाइएगा। आइए देखिएगा पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2,25,000 होती है। इकाई दें सैकड़ा हजार 10,000, 2,25,000 होती है, किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या होती है, अब ध्यान से समझेंगे ना। अब इसमें क्या है कि बाबू किलोमीटर इसमें भी दिया है, तो सेम कंडीशन उसमें लगाएंगे। अब देखिए इसका भी इतना होता है, लेकिन किताब में आपको नहीं दिया होगा। किताब में बाबू इस तरह दे देता है 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो फंस गए लो, हम जानते थे इतना आके गए इतना, हम तो फंस गए। नहीं बाबू फंसना नहीं, आइए देखते हैं। यहाँ पे देख चला, यहाँ पे 2.25 ना, यानी 3 गो जीरो दिया है, हम लिख दिए। किलोमीटर दिया है, किलोमीटर से नहीं डरना है बाबू। अब देखिए हम यहाँ पे
यहाँ पे दिया है 225 यानी 2,25,000, तो यहाँ पे दिया है 2,25,000, तो यहाँ पे हम क्या करें, आखिर दो दशमलव, यहाँ पे दशमलव डाल देंगे। दशमलव डालने के कारण क्या हो गया, आखिर 1 2 2 क्या होगा अंक, यहाँ पे 2 अंक के बाद क्या किए, यहाँ 0 बैठा दिए हम ना, तो 0 का एक हो गया 5 गो, यानी 2.25 गुणे 10 के पावर कितना, 1 2 3 4 5। अब देखिए बाबू, किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है, ठीक है कोई बात नहीं है। किलोमीटर यानी अभी बताए हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, 1000 मीटर हो गया। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पे 2.25 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर के मीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 3, यानी 1000 कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 10 के पावर कितना क्यूब हो गया। तो यहाँ कितना हो गया क्यूब। अब आ गया मीटर प्रति, क्योंकि इसको क्या कन्वर्ट कर दिया हम, मीटर में कन्वर्ट कर दिए 1000 मीटर में, यानी 2.25 गुणे 10 के पावर 5 3 8 मीटर प्रति सेकंड, यही दिया है चला किताब में। अब देखिए बाबू, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल लगभग ये भी 2 लाख किलोमीटर होता है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। देखो बाबू, यहाँ पे ये भी नॉर्मल है, कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 2 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 5 है, या किलोमीटर के मीटर में चेंज करें 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड, यानी 2 गुणे यानी 5 3 8, क्योंकि जब यहाँ पे आधार समान रहता है पावर का होता है गुणा में जुट जाता है, यानी ये 7 8 किताब में दिया है घातांक ना, ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 10 का हो गया 5 3 8 मीटर प्रति सेकंड, ये आपके किताब में दिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, और मेरे चैनल को नया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।